जय हिंद सोल्जर्स। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और टेलीग्राम के ऊपर भी एक नोटिस आप लोगों का डाल दिया है। सर ने भी डाला था, उसको फॉरवर्ड किया था। आप एक बार इस नोटिस को ध्यान से देखना। वो नोटिस आपका पीआईबी का है, मतलब ऑफिशियल साइट का है। ऑफिशियल जो प्रेस इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से वो जो नोटिस है वो आपका आ रहा है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, मैं और संदीप सर ने एक साथ में एक वीडियो बनाया था कि यूपी पुलिस एसआई की जो वैकेंसीज है उसके अंदर अग्निवीरों को रिजर्वेशंस दिया गया है। सेम उसी तरीके से कांस्टेबल में भी दिया गया है। सीआरपीएफ में भी 10% का दिया गया था। आईटीबीपी के अंदर भी दिया गया था। स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं जो डिफेंस रिलेटेड, जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं, पैरामिलिट्री एग्जाम होते हैं, तो उनके अंदर रिजर्वेशंस दिया गया है अग्निवीरों को। तो अग्निवीर का जो पहला बैच है जो रिटायर्ड होने जा रहा है 2026 में, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है जो स्पेशली एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए जितना इतना वीडियो देखने के बाद में एक तो भाई कमेंट आपका बनता है, आप लोगों का कमेंट बनता है, क्योंकि अब जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं उसमें आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने सुना होगा जैसे अभी वैकेंसी चल रही है सब बीएसएफ आरओआरएम की। हालांकि ये जो वैकेंसीज है जिसका नोटिस आपके सामने है, और आने वाले इन फ्यूचर जो भी वैकेंसीज इसके अंतर्गत जो भी होगी उनके अंदर आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ, फिर संदीप सर, अक्षय सर आपको बताएंगे। ये है भारत का राजपत्र, आप देख पा रहे होंगे। ये नोटिस सर ने डाल दिया है, ऑफिशियल है। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये कटिंग वायरल हो रही है, ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियली आया है। और इसके अंदर आप अगर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश में पूरा पढ़ोगे, आकि आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि टेलीग्राम पे सर ने डाल दिया है। कैडेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये डला हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ ले। मैं आपके काम की चीज बता देता हूँ कि आपके काम की चीज क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये पढ़ लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं और वो यहाँ से पढ़ लेंगे भाई, है ना, क्योंकि यही जो नोटिस है ऊपर इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में दे रखा है, नीचे इंग्लिश में दे रखा है। तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ जीडी की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। जनरल ड्यूटी के कैडर के रिगार्डिंग है। सीधी सी बात अगर मैं बताऊं, तो जो भी अग्निवीर रिटायर्ड हो रहे हैं 2026 वाले बैच के, पहला बैच जो रिटायर्ड होने जा रहा है, उन बच्चों के लिए 50% रिजर्वेशन दिया गया है इस वैकेंसी में। जो भी बीएसएफ की जीडी की जो भी रिक्वायरमेंट आएगी इन फ्यूचर, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, ग्रुप सी की जो भी वैकेंसीज आएगी उन सब के अंदर, जीडी स्तर की, जीडी कैडर की जो भी वैकेंसीज आएगी उन सब के अंदर 50% का रिजर्वेशन है। साथ में ही जो बच्चे अभी 2026 में, जिन बच्चों का अग्निवीर का पहला बैच जो रिटायर्ड हो रहा है, उन बच्चों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा। मतलब जैसे कोई भर्ती है बीएसएफ जीडी की, कोई भर्ती है जिसमें 18 से 23 साल की उम्र ही रहती है, तो आप मतलब उसमें 5 साल ऐड कर लीजिए, आप 28 ईयर तक उसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही 50% रिजर्वेशन, टोटल सीट का 50% तो अग्निवीरों की रहेगी उसके अंदर। साथ में ही जो बच्चा ए 2026 वाले बैच के अलावा जो बच्चे और पास करेंगे, जैसे अभी जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे अगर बाद में रिटायर्ड होने के बाद में बीएसएफ जीडी का कोई फॉर्म अगर फिलअप करते हैं, तो उन बच्चों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और 50% रिजर्वेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। जैसे हम देखा करते हैं कोई स्टेट वैकेंसीज के अंदर, जैसे मान लो कोई लोअर कास्ट के होते हैं, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर कितना रिजर्वेशन मिलता है, 10% रिजर्वेशन भी मिला है, वो बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। तो आपको तो यहाँ पर 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो 50% रिजर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। एक तो आपका सपना कि आपको इस नीली वर्दी का सपना जो आपका खुमार चढ़ा हुआ है कि सर फौज में बस नीली वर्दी चाहिए। कई कई बच्चे तो हमारे साथ में जब जीडी करने आते हैं कि सर हम चाहे 4 साल रहें या फिर हम 2 साल में रहें या फिर हम परमानेंट हो या ना हो, हमें वो नीली वर्दी जो है वो तन पे सजानी है। एक जो डिसिप्लिन वे के अंदर हमारे देश का जो सोल्जर होता है, फौजी बनना है सर, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ये कि भाई 50% रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। अब संदीप सर जो है आपको इसके बारे में और बताएंगे। अक्षय सर, आप एक बार इनसे भी सुनिए कि क्या और चीजें जो है आप लोगों की इन फ्यूचर, जैसे अभी सर आईटीबीपी आ रहा है ना, तो ये सीआरपीएफ में आ रहा है, बीएसएफ में आ रहा है, स्टेट पुलिस के अंदर आ रहा है। ऑलमोस्ट स्टेट ने तो मतलब इसको कंफर्म कर दिया है, बीजेपी की गवर्नमेंट वाले जो स्टेट है उन्होंने। लेकिन बात यह है कि आने वाले टाइम में और कोई स्टेट ऐसे हैं जिनमें हो सकता है किस्मत से बीजेपी सरकार अगर बनती है, हाँ हाँ, गठबंधन की सरकार भी कहीं बनती है, तो उनके अंदर भी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो इन बच्चों को तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो हाँ, यूपी जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे, जहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे एयरफोर्स में जाते हैं,
एक एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इनके अंदर। तो भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है, एक बार संदीप सर से सुनिए आप, है ना, कि इसका इफेक्ट क्या रहेगा इन फ्यूचर के अंदर। तो मेरी उन बच्चों से, जो बच्चे सोच रहे हैं ना 4 साल की जॉब है, तो उन बच्चों से मैं बात यही कहूंगा कि बेटा जब भी फॉर्म आए तो आप फॉर्म लगाना। वैसे सर फॉर्म आने वाला ही है, फॉर्म आने वाला है, आप लग कर तैयारी करिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए। हाँ। वैकेंसी है, एसएससी जीडी हम बता देते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि पहले सरकार ने ये बोला था कि सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे। ये सारे में है, जितने भी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री जो होती है, मैं बता दूं कौन कौन सी होती है: बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसबी। ठीक है, बीएसएफ मैंने बता दिया, एसएसएफ, सीआईएसएफ के बारे में आपको पता ही है, और आगे दिल्ली पुलिस में भी। ठीक है, हाँ हाँ। इनमें क्या है कि जो पहला बैच आएगा, वैसे तो सबके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन था, पहले बैच के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये बच्चा एयरफोर्स का हो, ये बच्चा नेवी का हो, या ये बच्चा आर्मी का हो, जो भी अग्निवीर है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर अभी यूपी में वैकेंसी आने वाली 40,000 यूपी पुलिस की। ठीक है, उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो पहला बैच छूट आएगा 26 में जो वैकेंसी जाएगी। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अब ये 10% एज रिलैक्सेशन है। जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखते हो ना, 10% एज रिलैक्सेशन है, ये 10 नहीं है, ये 50 है। अगर 100 वैकेंसी जाएंगी तो 50 वैकेंसी आप लोगों के लिए है। बाकी आपको जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही, ये आपको एक्स्ट्रा। जैसे जनरल की जो एज होती है सीएपीएफ में, जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है कांस्टेबल की, 18 से 23 साल होती है, तो जनरल वालों के लिए एज जो हो जाएगी 18 से 28 हो जाएगी। प्लस अगर तुम ओबीसी के हो तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 4 साल का मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए 23 3 26 तो यही हो गया, और 5 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एससी को 5 साल का मिलता है, तो उनमें 5 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा 5 साल का और मिलेगा। और वैकेंसीज में टोटल वैकेंसी अगर 50,000 आई, ठीक है, जैसे अभी जीडी की जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की 25,800 है, तो 25,800 में ये समझ लो जब ये बैच छूटेगा 2026 वाला, इसके बाद जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी 2027 की, वो आएगी 26 में ही, पर वैकेंसी होगी 2027 का इनटेक होगा, उसमें आपको 50% का। और समझो, ये सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं है, ये ग्रुप डी और ग्रुप सी की जितनी वैकेंसी जाती हैं सीएपीएफ के अंडर में, वो कांस्टेबल की हो, ड्राइवर की हो, हेड कांस्टेबल की हो, कुक की हो, बार्बर की हो, किसी की भी हो, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की है, स्टेनो की हो, एमटीएस की हो, सबके लिए रिलैक्सेशन होगा। बाकी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है रिलैक्सेशन दे ही रही है। जहां पे जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें ऑलरेडी आपको रिलैक्सेशन मिल गया, जैसे यूपी में योगी जी ने पहले ही कर दिया था, हमने और मुकेश सर ने वो वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था। उसके साथ ज्यादातर जहां पे ज्यादा क्राउड है, जहां पे ज्यादा लोग डिफेंस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो राज्य कौन से हैं? यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, दिल्ली। यहाँ पे हर जगह कहाँ किसकी सरकार? उत्तराखंड, हर जगह किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो इन लोगों को ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है। तो अब रिजर्वेशन 10% नहीं है, 50%। अभी तो ये सिर्फ सीएपीएफ के लिए है, धीरे धीरे ये अभी सिर्फ बीएसएफ के लिए है, धीरे धीरे सीएपीएफ के अंडर मैंने जो जो बताई थी, आईटीबीपी, एसएसएफ, सीआरपीएफ, सब में 10% नहीं 50% हो जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाओ। अब घबराना नहीं है कि अग्निवीर है 4 साल की नौकरी, नहीं। पहले तो तुम यही नहीं सोचो क्या 4 साल तुम्हारे लिए, पहले तो तुम सोचो कि तुम्हें 25% में आना है। अगर बाई चांस आपका नहीं आया 25% में, उसके बाद यहाँ पे तो जलवा ही हो जाएगा। और अभी उसमें भी तो उसमें चल रहा है, 40% के लिए सरकार तैयार है, पर आर्मी वाले सोच रहे हैं, जो अधिकारी हैं, कि वो 60% हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट 40 के लिए तैयार है, गवर्नमेंट ने बोल दिया, होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया, अमित शाह ने, कि 40% देने को हम तैयार हैं। लेकिन जो हमारे अनिल चौहान है सीडीएस, वो चाहते हैं कि जो है वो कितना हो जाए, 60% हो जाए। अब ये तो आपको पता ही है, ये सारी जानकारी दे दी। और कैडेट्स में आपको पता है, कैडेट्स ने हमेशा डिफेंस वाले बच्चों के लिए पूरी डेडिकेशन दिखाई है। अभी एयरफोर्स के लिए क्लासेस फ्री चल रही हैं, सारे टीचर्स की क्लासेस चल रही हैं। जैसे आज हमारी 10 बजे हुई थी, अक्षय सर की ट्यूसडे को होगी। मुकेश सर आपकी क्लास कब होती है?
मंडे को मुकेश सर की होती है, तो वो क्लासेज भी आप लोग लिया करो। और हमारा एक बैच भी है वर्दी 3.0, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो। अभी रिपीटर्स बैच आएगा, जो रिपीटर्स बच्चे हैं उनसे भी जुड़ सकते हो। बाकी एसएससी की तैयारी हम लोग करा ही रहे हैं, जब रिटायर होके आओ जाओगे तब भी हमारे साथ ही रहोगे, और आपके पीओपी में भी हम लोग मिलेंगे, समझ रहे हो। तो आपकी पढ़ाई से लेके शादी तक, वो बच्चे की छठी तक पूरा हम लोग व्यवस्था करके रखेंगे। क्यों सर? ठीक है, पूरी तैयारी। बाकी जानकारी आपके जीएस प्रिंस अक्षय सर देंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे वो भी आपको। हाँ भाई देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन तो संदीप भैया और मुकेश सर ने आपको दे ही दी है, कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा मिलेगा क्या होगा कहाँ। तो बस एक ही बात कहूँगा, बहुत कम शब्दों में इसको कंप्लीट करना चाहूँगा कि जो फौजी होता है वो 4 दिन के लिए बने, 4 साल के लिए बने, या फिर परमानेंट हो, फौजी फौजी होता है भाई। वो जुनून जो होता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। ठीक है, तो बस यहीं खत्म करेंगे, एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है। तो सभी को थैंक यू, जय हिंद, वंदे।